So let's move on to our question number 1. Question number 1 हमसे कहता है कि which letter cluster will replace, कौन सा जो लेटर क्लस्टर से क्या मतलब है यहाँ? लेटर क्लस्टर का मतलब होता है कि लेटर क्लस्टर मतलब कि कुछ टू से ज़्यादा लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लेटर क्लस्टर नाम देते हैं. तो लेटर क्लस्टर, तो कौन सा इनमें से कौन सा जो लेटर क्लस्टर होगा, कौन सा लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ये रहा. तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा इन द फॉलोइंग सीरीज. ये एक सीरीज़ की बात चल रही है यहाँ पे. ये भी एक बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज़ की बात कर रहे हैं. अब इन द फॉलोइंग सीरीज़ क्या दे रखी है, XCA WDZ UFX RIU एंड NMQ. तो सबसे पहले आपको स्टेप्स होते हैं इसको करने के. कुछ स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. सॉरी, आई विल जस्ट टेल यू दी स्टेप्स. तो स्टेप्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले आपको, जैसे कि सारे जो नंबर्स होते हैं, इतने भी सारे आपके लेटर्स होते हैं, उनका आपको नंबर पता होना चाहिए. ये सबसे पहला स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का. तो सबसे पहले तो अगर लेटर में आपको पता है या फिर नहीं पता है, खैर मेरे को तो पता है, लेकिन इफ़ यू डोंट नो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, पी तक तो सब लोग जानते होंगे, है ना. अगर नहीं जानते हैं तो इसको बिल्कुल से याद कर लें. ठीक है, X एंड देन दिस YZ यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके, अब इन सब का नंबर लिख लेंगे. नंबर तो तुरंत हो जाएगा. कुछ मेथड्स होते हैं इन नंबर्स को भी याद करने के, जो कि अभी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कोई नेक्स्ट पार्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसके लिए एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बना सकें, जिससे कि आपको सारे जो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होंगे वो अच्छे से याद हो जाएं. बहुत सारी ट्रिक्स इसके लिए यूज़, अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, बट मैं आपको अपनी ट्रिक बता दूंगी. आप अपनी ट्रिक बनाने के लिए मतलब सीखें कि आप अपनी ट्रिक कैसे बना सकते हैं. तो यहाँ पे नंबर सारे हमने 26 तक लिख लिए, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. आप चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको लिखना किस तरह से, जैसे कि एक नंबर आपको मिल रहा है X, फिर यहाँ पे थोड़ा दूर से C और थोड़ा दूर से इस तरह से लिखना है. फिर दूसरा जो आपको लेटर क्लस्टर मिल रहा है, इट मीन्स W D एंड Z. फिर इसके बाद आपको जो लेटर क्लस्टर मिल रहा है U F एंड X. फिर आपको एक और लेटर क्लस्टर मिल रहा है R I U. फिर आपको एक और लेटर क्लस्टर मिल रहा है N M Q. इसके बाद का लेटर क्लस्टर हमें बताना है. ठीक है, सबसे पहले हम इन सब के नंबर्स देख लेते हैं. X का नंबर होता है 24. ठीक, W का नंबर क्या होता है, W का नंबर 23 होता है. WX. U का नंबर कितना, U का नंबर होता है 21. ठीक है, और R का नंबर क्या होता है, R का नंबर होता है 18. एंड देन हमारा नंबर क्या है यहाँ पे, N का नंबर क्या होता है 14. C का नंबर क्या होता है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे. C का नंबर 3 होता है, D का नंबर 4 होता है, और F का नंबर कितना होता है, F का नंबर 6 होता है. I का नंबर कितना होता है, I का नंबर 9 होता है, और साथ में M का नंबर कितना होता है, M का नंबर 30. A का नंबर कितना होता है, A का नंबर होता है 1. Z का नंबर 26.
और साथ में x का नंबर होता है 24, u का नंबर यहाँ पे आप देख चुके हैं सब कुछ 21, देन यहाँ पे कोई एक नया वर्ड आ रहा है जिसका नंबर होता है 70, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये सारे नंबर्स लिख लेने हैं नीचे, 24, 23, 21, 18, 14, देन नेक्स्ट 3, 4, 6, 9, 13, नेक्स्ट 1, 26, 24 एंड देन ये आएगा 21 एंड अब देखो अभी नंबर्स के बीच का रिलेशन पता करना है। 24 और 23 में आपको -1, 23 और 21 में -2, 21 और 18 में -3 और 18 और 14 -4, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें -5 कर देना है, यानी नेक्स्ट नंबर 9 होगा। पता चल गया, फर्स्ट डिजिट पता चल गई आंसर। थर्ड 3 + 1, 4 + 2, 6 + 3, 9 + 4 यानी 13 + 5, 13 + 5 इज 18। तो जो सेकेंड डिजिट हो गई लेटर क्लस्टर की वो 18 होगी। यहाँ पे देखते हैं 1 + 25, अगर हम इस 25 को ना गिने अगर 1 को अगर आप चलो ठीक है बट इफ वो वन मिल लेते हैं। 26 - 2, 24 माइनस इतना आ रहा है यहाँ पे -3, ओके, एंड 21 - 4। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 देखें तो नीचे 5 आना चाहिए था, -5 यानी 12। तो जो लेटर क्लस्टर का लास्ट डिजिट होगा वो 12 होगा। अब 9th डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा होता है, अब इन सबको अगर कंबाइन करके हम देखें तो 9th में कौन सा आ रहा होता है, 9th नंबर यहाँ पे ढूंढेंगे तो I। देन इसके बाद 18th नंबर कौन सा आ रहा होता है, 18th नंबर आ रहा होता है हमारा यहाँ पे R, और फिर इसके बाद 12th नंबर आ रहा होता है L का। देख सकते हैं अगर आप देख सकते हैं तो L। तो द फाइनल आंसर इज IRL इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। सो ये तो इस तरह के स्टेप्स। अब आप लगातार अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम पे हैं तो आप इस तरह के स्टेप्स तो लगाओगे नहीं, तो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि अब आप देख सकते हो 3-4 मिनट तो 5 मिनट लग गए हो गए इस क्वेश्चन को लगाने में, टाइम तो नहीं देख रही थी। लेकिन अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको ये नंबर सीरीज़ रट जाएगी। ये जो अल्फ़ाबेट की है सीरीज़ नंबर वाली, उसको आपको रट जाएगी, और वही सबसे ज़्यादा बड़ा खेल है। अब यहाँ पे आपको ढूंढने में जितना समय लगेगा उतने में आप X24, 12, 23 इस तरह से निकाल करके और लॉजिक लगाना, अपने माइंड को ट्रेंड कर देंगे कि जल्दी से आप उसका जो डिफरेंस हो या फिर उसके बीच का जो रिलेशन हो उसको आप जान सकें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस इस तरह के नहीं होते, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग फॉर्म के होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन नंबर